मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ये रिक्वेस्ट आती रहती है कि भैया पढ़ाई पर फोकस कैसे करें, स्टडीज़ पर फोकस कैसे करें, इस पर वीडियो बनाओ। डिसिप्लिन कैसे लाएं अपनी लाइफ में, एक बेटर पर्सन कैसे बने, इस पर वीडियो लाओ। और मैं ये सोचता हूँ कि बंदे फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पर या किसी भी काम पर। पढ़ाई को छोड़ो, कोई भी काम ऐसा हो, मे भी किसी ने यही सोचा है कि मैं वो कंटेंट क्रिएट करेगा, उस पर वो फोकस नहीं कर पाता, रोज़ वीडियो नहीं बना पाता। मे भी कुछ बंदे ये सोचते हैं कि हम एक अच्छी बॉडी बनाएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल है, पर जिम ही नहीं जा पाते, उनका फोकस ही नहीं लगता है। मे भी जिम चले भी जाएंगे पर जिम जाके भी बातें गपशप में वो घुस जाएंगे, उनका फोकस ही नहीं लगेगा एक्सरसाइज करने पर, अपने मसल पर ही फोकस नहीं करेंगे, बस गपशप करने चल जाएंगे। बहुत सारे रीज़न हैं। इवन कि अगर तुम अपने फ्रेंड ग्रुप में बैठे हो, कोई मजाक चला है, हंसी मजाक, और तुम ऐसे डेड बैठे हो आराम से, बाकी सब बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तुम्हारा फोकस ही नहीं है बात पे, तुम्हें समझ ही नहीं आया जो क्या हुआ। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं माइंड के साथ। हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो काफी ज्यादा फक्ड अप हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है साल का। अब तुम बंदे जो मुझसे पूछते हो कि भाई पढ़ाई पर कैसे फोकस करें, एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हें पता है एग्जाम चले हैं, और बंदों को अब याद आ रहा है कि फोकस कैसे करें पढ़ाई पे। साल कैसे निकल जा रहा है पता नहीं चल रहा। बंदों को ये नहीं पता चला कि कब साल निकल गया, वो रील्स और शॉर्ट में घुस गए हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने हमारे अटेंशन स्पैन को फक्ड अप कर दिया है, पता ही नहीं चलता भाई। मेरे साथ भी हुई है ये चीज़। जब मैं इंस्टाग्राम के ऐप को यूज़ करता था, जब मैं यूट्यूब को यूज़ करता था, तो मैं स्क्रोलिंग में फंस जाता था। कब मैं एंटर किया रील में, कब मैं स्क्रोलिंग करना स्टार्ट की, और पता ही नहीं चलता था कि 1 घंटा कब हो गया, 1.5 घंटा कब हो गया। फिर लगता है दिमाग को यार ये तो मेरा तो बेवकूफ़ बन गया है, पता ही नहीं चला मुझे कुछ। मज़ा आता है दिमाग को, स्टिमुलस मिलता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। और जब इन छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हें स्टिमुलस मिला तो साल का पता नहीं चला, साल कब बीत गया। अब साल हो गया है पूरा, पेपर चले हैं, बोर्ड एग्जाम्स है, और तुम्हें अब रियलाइज हुआ कि यार हमें फोकस करना है। तुम्हारा कमेंट भी आया, कुछ दिन पहले आया मेरी वीडियोस में तुम लोगों का। तो तुम खुद सोचो तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा फक्ड अप हो गया है, तुम्हें पता ही नहीं चला साल कब हुआ। इवन कि तुम लोग भी सोचते होगे कि यार पता ही नहीं चल रहा साल कब बीत रहे हैं, टाइम कैसे पास हो रहा है। इवन कि पिछले साल तक मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी कंटेंट के अंदर काफी ज्यादा घुस जाता था। रोज का कोई मेरा 8 घंटे का स्क्रीन टाइम होता था, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सब मिला के मेरा 8 घंटे का स्क्रीन टाइम होता था। और मैं टायर्ड फील करता था रात को। इवन कि मैं ट्राई करता था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, तो मैं थका फील करता था। फिर जब से मैंने डोपामिन डिटॉक्स लिया, तब से मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फिर जब से मैंने इन चीजों को चलाना छोड़ा, तब से मैं थोड़ा फिर भी इंप्रूव हुआ मेरा अटेंशन स्पैन। इवन कि लास्ट ईयर तक मुझे भी लगता था कि यार साल कब बीत रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। पिछले 2-3 साल की कोई बड़ी अच्छी मेमोरीज नहीं है मेरे को याद कि मैंने पिछले 2-3 साल में क्या कोई अचीवमेंट की है या मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया हो। 2020 ही मुझे याद है, क्योंकि उस टाइम मैं प्रोडक्टिव था, मैं मीडिया में था, खाली सड़कें देखता था, मैं खाली सड़कों पर मैं वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया वालों को अलाउ होता था तब बाहर निकलना, बाकी बंदे तो घर में होते थे। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है 2020 के बाद सीधे 2023 आया है, क्योंकि 23 में मैंने सोशल मीडिया को छोड़ा था, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि साल बहुत जल्दी बीत रहे हैं और तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा फक्ड अप हो गया है? तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम अपने अटेंशन स्पैन को कैसे फिक्स कर सकते हो, अपने फोकस को कैसे फिक्स कर सकते हो, ताकि तुम पढ़ाई पर भी फोकस अच्छे से रख पाओ, अपने अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव कर पाओ और किसी भी काम में फोकस कर पाओ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, किसी भी चीज़ में तुम फोकस कर पाओगे। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अटेंशन स्पैन इतने ज़्यादा फक्ड अप हुए पड़े हैं कि तुम इस वीडियो को भी पूरा एंड तक नहीं देखोगे। ये कुछ बंदे छोड़ देंगे वीडियो को, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अपने अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करने की जर्नी को इस वीडियो के साथ स्टार्ट करो। ये मेरा तुम्हें चैलेंज है, तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा होगा एंड तक, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना अटेंशन मोड ऑन। मुझे लग जाएगा पता किन किन बंदों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। मुझे पता लग जाएगा कि कौन से बंदे अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और सच में अपने अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने मुझे हेल्प किया अपने अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करने में, वो थी मेडिटेशन। जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स लेना लास्ट ईयर स्टार्ट किया, जून जुलाई के टाइम, मैंने कंटेंट देखने से डोपामिन डिटॉक्स ले लिया। इंस्टाग्राम को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, यूट्यूब को भी मैंने डिसेबल कर दिया और सर्च हिस्ट्री को बिल्कुल ही ऑफ कर दिया। फिर मैं क्या करता था, रोज 5 किलोमीटर वॉक करने जाता था। वॉक करने से भी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा माइंड इंप्रूव होता है। वॉक करने जाऊँगा मैं और वहाँ पर मैं करता था 10-15 मिनट मेडिटेशन करने से मेरे माइंड का जो भी गंद था, जो गंदगी थी, जो मेरी ओवर थिंकिंग थी, जो मेरी एंग्जाइटी थी, वो सब कुछ खत्म हो गया और मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। छोटे छोटे मूवमेंट्स को मैं एंजॉय करता था, छोटी छोटी चीज़ों पर मैं फोकस कर पाता था, क्योंकि अब मैं रील्स को नहीं देख रहा था, माइंडलेसली स्क्रॉल नहीं कर रहा था। और मेडिटेशन करने की वजह से जो मेरे थॉट्स मेरे दिमाग में घूमते थे, उन थॉट्स से मैं अपना फोकस हटाकर मैं अपनी सांस पर फोकस करता था। और सांस पर फोकस करने से मेरे अंदर अपने दिमाग के थॉट्स को कंट्रोल करने की सुपर पावर आ गई कि मैं अपने थॉट से सीधे फोकस कर लेता था उस चीज़ पर
जो मेरे को करनी होती थी। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। मेडिटेशन स्टार्ट कहाँ से हुई ये तुम्हें नहीं पता होगा। मेडिटेशन स्टार्ट हुई है इंडिया से। इंडिया में इसकी डिस्कवरी हुई है। अगर तुम एंशिएंट डिस्कवरीज को देख लोगे, सर्च करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि सबसे पुराने जो सबूत हैं मेडिटेशन कहाँ डिस्कवर हुई थी वो इंडिया के ही हैं। इंडिया में काफ़ी टाइम से जो है मेडिटेशन की जा रही है। इंडिया में पहले आई थी ये, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म आया, फिर बुद्धिज़्म में भी मेडिटेशन आई। और आयरनी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस देश में मेडिटेशन डिस्कवर हुई वहाँ के लोगों का अटेंशन स्पैन फक्ड अप है। और जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं गोरे, उन्होंने हमारे आइडिया को चुरा लिया और उसको नाम दे दिया माइंडफुलनेस का। और वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपने अटेंशन स्पैन्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। 10 से 15 मिनट की चीज़ है और वो करते हैं और इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। और इंडिया वालों की तो हालत ही ख़राब है। अटेंशन स्पैन बुरी तरह से फक्ड अप हो चुका है। लड़कों को तुम देख लो, कितने ज़्यादा वाहियात कमेंट लड़कियों की पोस्ट पे डालते हैं, गंदे गंदे कमेंट लिखे होते हैं। रशियन वाले जोक चले हुए हैं, पीछे भी जो इंसिडेंट हुआ था रशियन वाला, वो वैसी हरकतें कर रहे हैं। तो तुम खुद सोच सकते हो कि इंडियन मैन का, इवन की वुमेन का, सभी का जो माइंड है इतना ज़्यादा फक्ड अप हो चुका है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा मेडिटेशन के 3 एडवांटेज जो तुम्हारी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर तुम मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दोगे 10 से 15 मिनट, तो ये 3 एडवांटेजेस तुम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। नंबर 1 है अटेंशन स्पैन। स्टडीज में पाया गया है कि जो बंदे 10 से लेकर 15 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं उनके अटेंशन स्पैन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है। जब हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम हो या हमें लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, तो उन डिसीजंस को लेने में ब्रेन का ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्टडीज़ में ये पाया गया है कि मेडिटेशन करने से ब्रेन का ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 2 है स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। अब रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो बंदे 10 से लेकर 15 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं उनका जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस ले लेते हैं बंदे दिमाग में कि पढ़ाई का प्रेशर, कि यार पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है दिमाग, या कोई काम करते हैं कि मेरे से तो ये काम हो ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो ओवर थिंकिंग आ जाती है, जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाती है, क्या मुझसे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, किसी दुकानदार से बात करनी हो, कोई बंदा बस फ़ोन में ही घुसा हुआ है, उसके अटेंशन स्पैन फक्ड अप है, उसको स्ट्रेस है, उसको सिर्फ फ़ोन यूज़ करने से ही स्ट्रेस पड़ जाता है दिमाग में, थक जाता है दिमाग, काफ़ी एंग्जाइटी सी हो जाती है, तो वो बात ही नहीं कर पाएगा अंकल से ढंग से, डरेगा कि भाई तू मेरी जगह बात कर दे, तू अंकल से बात कर ले, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा हो जाता है दिमाग। लेकिन जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारी एंग्जाइटी दूर हो जाती है। और जब तुम पढ़ाई करते हो या कोई भी काम करते हो, तो जब तुम्हारा माइंड काम होता है, तुम्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता, शांत होता है तुम्हारा दिमाग, पीस में होता है दिमाग, तो तुम प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, तुम फोकस करते हो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर कि इसको सॉल्व कैसे करूं। और तब तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलता है, कंट्रोल होता है तुम्हारा अपने दिमाग पर। कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम सॉल्यूशन पर फोकस करते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन। अगर तुम मेडिटेशन करते हो 10 से लेकर 15 मिनट तक, तो तुम अपने थॉट पैटर्न्स को पहचान जाते हो कि तुम किन चीज़ों के बारे में सोचते हो। मान लो कि तुम्हें थॉट आता है कि चलो अभी खेलने चल पड़ते हैं, खेलने का मन कर रहा है, और तुम सोचोगे कि यार खेलने का तो मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं अपने काम को कर लेता हूँ, पहले मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैंने ये 3-4 लेक्चर पूरे करने हैं, इन लेक्चर्स को पूरा करूँगा, उसके बाद ही खेलने जाऊँगा। ये थॉट जो है बेकार ऐसे ही आ रहा है मुझे, और तुम्हारा ब्रेन पहचान जाता है कि ये थॉट बेकार है, तो इस चीज़ को अभी नहीं करना है। तुम्हारा जो एनिमल वाला ब्रेन होता है वो वीक हो जाता है जब तुम मेडिटेशन करते हो, और तुम पहचान जाते हो अपने थॉट पैटर्न्स को, जिस वजह से तुम उस काम को नहीं करोगे, बेकार जो तुम्हें थॉट आ रहे हैं उसको भूल जाओगे तुम। तो तुम्हारा फोकस तुम अपनी पढ़ाई पर ले आओगे, क्योंकि तुमने मेडिटेशन करके इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है जो तुम्हें मेडिटेशन करने से ही मिलती है, और मेडिटेशन करोगे तभी तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि एक कोट भी है, अ पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज माइंड कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपने माइंड की सुनोगे, तब तक तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन से तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लोगे, उस दिन तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को तुम यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। इसलिए मेडिटेशन करने से ये 3 बड़े एडवांटेजेस तुम एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में। अब मेडिटेशन करनी कैसे है? तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे मैं बैठा हूँ इस पोजीशन में चौकड़ी मार के। अभी इस भाषा में तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर लातों को ऐसे फोल्ड करके बैठना है तुम्हें, जैसे गौतम बुद्धा बैठते थे, ऐसे तुम्हें बैठना है। अपने हाथों को तुम्हें यहाँ लैप पर रखना है, दोनों हाथों को अपने लैप पर रखना है, आंखें बंद करनी है, सांस लेनी है। स्टार्टिंग में जो है गहरी गहरी सांसें लो, 1 मिनट तक गहरी गहरी सांसें लो, अंदर लो, छोड़ दो, सांस पर फोकस करो।
फिर तुम्हें आराम से नॉर्मली सांस लेनी, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ वैसे नॉर्मली तुम सांस लो और आंखें बंद रखनी है। अपना जो तुम्हारा फोकस है दिमाग का कि सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है, उस पर फोकस तुम्हें रखना है। थॉट्स तुम्हें आएंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे थॉट्स बंद हो जाएंगे, तुम इंसान हो यार, तुम्हें थॉट्स आएंगे, लेकिन जब तुम्हें थॉट्स आते हैं भटकने लगते हो, तुम्हारा माइंड जाने लग पड़ता है कि हाँ यार अभी तो है एलिमिनेशन चैम्बर में कौन जीतेगा। थॉट जो है भटकने लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या स्कोर चला होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस तरह के मान लो थॉट्स आने लग पड़े। तो फिर तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा थॉट वहाँ चला गया है मैच में, तुम्हें उस थॉट को वापस लाना है और अपने सांस पर फोकस करना है। ऐसे ही कोई भी थॉट आएगा बार बार जब भटकेगा माइंड, उसको अपनी सांस पर ले आओ। इससे तुम्हें प्रैक्टिस आएगी कि हाँ अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है उससे हट के अपने माइंड को सांस पर फोकस करना है तुम्हें। इससे तुम्हें प्रैक्टिस मिलेगी। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, कभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन लगे, डिस्ट्रैक्शन से अपने दिमाग को वापस सांस पर लाना है, और यही मेडिटेशन होती है। कोई इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। और मेडिटेशन तुम्हें करनी है पहले 10 मिनट करना, उसके बाद 10 से 15 करना, फिर 15 से 20 करना, तुम 1 घंटे तक भी जा सकते हो। डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, डिपेंड्स ऑन योर डिटर्मिनेशन। तुम में कितना दम है कि तुम कितनी ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हो, पर एकदम से 1 घंटे की नहीं कर पाओगे तुम, बहुत ज़्यादा फक्ड अप है तुम्हारे अटेंशन स्पैन। तो स्टार्ट करो 10 मिनट से, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करो। और ये कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी इसमें, ये नहीं कि आज मेडिटेशन कर ली फिर कल नहीं की, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ का लॉन्ग टर्म में फ़र्क महसूस होता है। 25 से लेकर 30 दिन तुम मेडिटेशन करोगे, उसके बाद तुम्हें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तुम्हारे दिमाग का फोकस बढ़ेगा, तुम्हारी एंग्जाइटी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, और तुम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन मैं एक और बात बता देता हूँ, एक मैजिक पिल नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। उसके लिए तुम्हें काम ही करना पड़ेगा, एक्शंस ही लेने पड़ेंगे। ये बस तुम्हारी हेल्प करेगा उसमें कि हाँ अगर तुम्हारा माइंड कंट्रोल में है तो तुम उन एक्शंस को ले पाओगे आसानी से, जब तुम कंटेंट को कंज्यूम कर रहे थे, जब तुम्हारा माइंड फक्ड अप था। तो एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा एग्जांपल है। अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। और जिन बंदों के भी एग्ज़ाम हैं, पढ़ाई पर फोकस करो, अभी से एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं पढ़े हो पूरा साल तो उतना पढ़ लो कि पास हो जाओ, तो उतना तो पढ़ लेना कि पास हो जाओ। बाकी जिन बंदों ने भी पूरा वीडियो देखा है, यहाँ तक वीडियो देख लिया है, हैट्स ऑफ टू यू कि तुमने पहला स्टेप तो लिया अपने अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करने में। क्योंकि कुछ बंदों का मुझे पता है, मैक्सिमम बंदों का मुझे पता है 3-4 मिनट में निकल गए होंगे, भाग गए होंगे, या रील स्क्रॉल करने बैठ गए होंगे। और अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना डिसिप्लिन मोड ऑन। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।